अरसे के बाद मिलना अच्छा लगा। वाह वाह वाह। समंदर सा गहरा अपना प्यार, हाँ। तैरना तो मुझे आता था, पर डूबना अच्छा लगा, पर डूबना अच्छा लगा। सहगल साहब, आप यहाँ के लोकल हैं, आप बताइए इस संबंध में आपका क्या आइडिया है, क्या फीडबैक है? कुछ आपने देखा है कि लोगों को इम्प्रूव करते हुए, इकोनॉमिकली इम्प्रूव करते हुए आपने देखा है? विधायक प्रतिनिधि होने के नाते मुझे भी कई बार आने का मौका मिला, क्योंकि जब मछली का संचयन किया जाता है डैम में, तो जब मैं आया तो बड़ा अट्रैक्ट किया। उसके बाद इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ, पत्रकारिता से संबंधित ही हमारा एक स्टूडेंट है निखिल निषाद। निखिल निषाद भी मत्स्य पालन से काफ़ी जुड़ा हुआ है, हमेशा उसको बोकारो और रांची आना जाना पड़ता है। तो इस सिलसिले में जब भी हमारे कोई बढ़िया रिलेटिव आते हैं या कोई साहब लोग आते हैं, तो मेरा भी ये प्रयास होता है कि मैं तेनुघाट डैम उन्हें ले चलूँ, ये दिखा पाऊँ, और साहब लोगों से अनुरोध भी करता हूँ कि इस दिशा में ग्रामीणों को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग किया जाए, ताकि वे आत्मनिर्भर हों। इस दिशा में कुछ तेनुघाट डैम के साथ साथ आप बहुत सारे परिवारों का आजीविका। हाँ, बीच में मैं पूछना चाहूँगा कि आप पत्रकार भी हैं और अच्छे पत्रकार हैं आप, तो अपने पत्रकारिता के माध्यम से अपने अवेयरनेस यानी जागरूकता के लिए आपने कोई पहल किया है या करना चाहते हैं या कर रहे हैं? सर, यदा कदा इस संबंध में हम लोग बार बार लोगों को आकर्षित करने के लिए, और इतना ही नहीं कि जो केस संचालक है वही इस डैम से कमा रहा है, वस्तुतः इस लोकेलिटी का हजारों ग्रामीण निश्चित रूप से इस डैम में आते हैं और उन्हें ये छूट मिली हुई है, क्योंकि डैम में संचयन किया जाता है तो वो मछली किसी कोने पे मार सकते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। और हमें लगता है कि हजारों, और एक जो कि झारखंड में देखी जाती है कि निषाद जाति के लोग ही ज़्यादा इस व्यवसाय से जुड़े हैं, ऐसी बात भी नहीं है। मैंने देखा है कि बहुत सारे एसटी, बहुत सारे एससी और बहुत सारे अदर्स लोग भी इस व्यवसाय से मछली मारकर अपने परिवार का कुछ नहीं तो कम से कम मजदूरी के तुलना में 2 गुना 3 गुना 1000 रुपये तक की आमदनी वे लोग कर लेते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपने ऐसा देखा है कि कुछ लोग जो काफ़ी गरीब थे और इस बिजनेस में आकर उन्होंने पॉवर्टी लाइन को क्रॉस किया हो? सर, पॉवर्टी लाइन को क्रॉस करने का तो मैं आंकड़ा नहीं बता सकता, लेकिन बहुत सारे परिवारों का भरण पोषण केवल इसी माध्यम से हो रहा है, जहाँ तक मुझे ज्ञात है। अब इसकी संख्या निश्चित रूप से मैं नहीं बता सकता हूँ सर, लेकिन अगल बगल के ग्रामीण बताते हैं कि इस क्षेत्र की एक उपलब्धि में ये रही है, तेनुघाट डैम की मछलियाँ मारकर बाज़ार में ले जाकर अपने परिवार के भरण पोषण करने में सक्षम हो रहे हैं। गुड। आगे क्या सलाह देना चाहेंगे आप लोगों को? सलाह यही देने चाहेंगे कि गवर्नमेंट को और इस दिशा में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये खुला हुआ क्षेत्र है सर। ये डैम भी बहुत अपने आप में विस्तृत है और झारखंड में मछलियों की मांग भी बहुत है। आज भी साउथ की बहुत मछलियाँ आप यदा कदा बाज़ारों में देखेंगे, तो हमें लगता है कि झारखंड के लोग अगर इस उत्पादन में, मछली उत्पादन में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, तो क्योंकि इसकी मांग अत्यधिक है, झारखंड के लोगों को अत्यधिक फायदा होने की गुंजाइश है। अच्छा, ये मार्केट उपलब्ध हो पाता है, पर्याप्त मार्केट उपलब्ध हो पाता है या बाहर भेजना पड़ता है? जी, मछलियों का मार्केट का जहाँ प्रश्न है सर, मछलियों का मार्केट हर जगह मछलियों का डिमांड है, बढ़िया रेट भी मिल जाता है। नहीं, मछलियाँ खप जाती हैं यहाँ कि बाहर भेजना पड़ता है? वैसे सर, मछलियाँ पहले धनबाद लोग भेजते रहे, खुसरो का मार्केट भेजते रहे, लेकिन पिटरवार और अगल बगल का गोमिया, पिटरवार, साड़ा, ये सब जगह में भी मछलियों की अच्छी खपत है। दो शब्द मैं कहना चाहूँगा सर, कोनार, इसके पहले मुझे कोनार डैम जाने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो
कोनार डैम में मैंने देखा नौका विहार की स्थिति बहुत सुदृढ़ है। हमको लगता है कि ये सैकड़ों नहीं हजारों। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये टूरिस्ट प्लेस के रूप में किस तरह से डेवलप किया जा रहा है, इसमें क्या प्लान है, या इतना ही जो जितना किया गया है उतना ही है, या और आगे होने की संभावना है? सही मायने में अगर देखा जाए तो नेतागण करीबन 30 वर्षों से तेनुघाट के टूरिज्म को डेवलपमेंट की दिशा में अग्रसर करने की बात करते रहे, लेकिन अगर धरातल में आते हैं सर, तो इतना नेचुरल ब्यूटी होने के बावजूद बेरमो मुख्यालय का अनुमंडलीय कार्यालय होने के बावजूद अब तो जिला बनाने की जोर पड़ी है सर। बगल में ललपनिया है, अगल बगल के सारे लोकेलिटी समृद्ध इलाका, जैसे कि जितने कल कारखाने हैं सर, BTPS हो, IL हो, ललपनिया हो, कठारा हो, बोकारो थर्मल हो, महज थोड़ी थोड़ी दूरी पे है। तो अगर हम सबों को देखें तो निश्चित रूप से धरातल में सर वैसा कोई विकास नहीं दिख पा रहा है जो कि हमें कोनार डैम में देखने को मिलता है, जो कि हमें पतरातू के डैम में देखने को मिलता है। आप बताओ, आप युवक हो तो युवक को तो घूमने का बहुत शौक रहता है, नई जगह पे जाने का और खूबसूरत जगह पे जाने का शौक रहता है। ये तो है तो टूरिस्ट के प्लेस मतलब उस ख्याल से बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये बताओ इसका कोई और इम्पोर्टेंस है क्या इस डैम का? सर मैं तो बराबर तेनुघाट आता रहता हूँ। ये पिटवार से 17 किलोमीटर की दूरी पे पड़ती है और तेनुघाट ऐसे मेनली 2 काम के लिए फेमस है, एक तेनुघाट डैम हो गया और एक यहाँ का कोर्ट हो गया। बट सर आजकल मैं देख रहा हूँ कि जैसे रोड भी बहुत अच्छी हो गई है, आने की तकलीफ नहीं होती और इसे टूरिस्ट प्लेस भी डेवलप किया जा रहा है। जस्ट डैम के सामने बहुत सारे झूले वगैरह लगे हुए हैं, जिससे मतलब बच्चों का भी आना जाना, फैमिली और ये जो पिकनिक स्पॉट भी डेवलप हो रहा है। सो वही ये जो टूरिस्ट प्लेस डेवलप होता है तो एरिया की लोकेलिटी में भी बहुत डेवलपमेंट बढ़ती है। बहुत सारे रास्ते में जैसे होटल्स वगैरह खुल गए हैं, पेट्रोल पंप्स वगैरह खुल गए हैं। तो सो ओवरऑल देखा जाए तो डेवलपमेंट हो रहा है। और जिस जगह से हम आ रहे थे वहाँ जहाँ हमने देखा कि वहाँ पे एक वाटर टैंक बन रहा है जहाँ से पानी सप्लाई हो, और सब फिशरी वगैरह का भी डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से हो रहा है। सो ये अच्छा लगता है कि चेहरे को नई जगह मिल रही है। कोई फाइनेंशियल एस्पेक्ट है या इसका कोई फाइनेंशियल प्रॉफिट या मतलब इस तरह का कोई है गेन है इस डैम का? निश्चित रूप से अगर हम इनकम के दृष्टिकोण से देखें सर, तो पूरे देश में बढ़िया स्थान रखने वाला में बोकारो सेल भी आता है। जी जी, तो ये बोकारो सेल हो, बोकारो थर्मल हो, नहीं इतना ही नहीं है सर, यहाँ से कहिए तो बंगाल तक के कल कारखाने को पानी मिलता है, उसके एवज में करोड़ों करोड़ राशि प्राप्त होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये डैम नहीं होता तो बोकारो स्टील का चलना मुश्किल होता। जी जी, बिकॉज उसको फैक्ट्रीज के लिए जी, और जी। वहाँ के जो निवासियों को पानी का जो सप्लाई होता है, जल का मुख्य स्रोत लाखों यही है। लोगों को जो स्टील सिटी में रहते हैं, लाखों लोगों को यहीं से पानी जाता है। जी जी।